नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में है उन्हें अपने आप पेंशन मिल जाएगी। इससे बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और भ्रष्टाचार भी कम होगा। सरकार ने यूपी में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। एस्मा लागू होने से अब कोई कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे जरूरी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी और आम जनता को परेशानी से बचाया जा सकेगा। स्मार्ट यूपी स्मार्ट स्टूडेंट्स योजना के तहत अब गांव-गांव डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। लर्निंग हब बनाए जा रहे हैं जहां बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। इससे गांव के बच्चों को भी शहर जैसी शिक्षा का मौका मिल रहा है। युवाओं को उद्यमी बनाने की योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। बैंकों की वजह से करीब 2,960 युवा उद्यमियों के लोन आवेदन अटके हुए हैं। युवा सरकार से मांग कर रहे हैं कि बैंकों को निर्देश दिए जाएं ताकि उनका बिजनेस शुरू हो सके। वैध शिक्षण लेने के बाद भी शिक्षकों को दोबारा ब्रिज कोर्स करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि पहले ही प्रशिक्षण हो चुका है, फिर दोबारा कोर्स का क्या मतलब है। आवेदन की आखिरी तारीख 25 दिसंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में खुद फरियादियों से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत का सही तरीके से समाधान होगा। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि किसी भी गरीब या जरूरतमंद को टालना नहीं है। पीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जीत की तैयारी का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर और मतदाता सूची पर खास ध्यान देना होगा। जो भी पात्र व्यक्ति छूट गया है उसका नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में करीब 4 करोड़ मतदाता कम हो गए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसे लोगों को फिर से वोटर बनवाया जाए। यह लोकतंत्र के लिए जरूरी है और चुनाव में भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव बदलते बीजेपी संगठन के बीच वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरे का मकसद संगठन को मजबूत करना और आगामी रणनीति पर चर्चा करना है। प्रयागराज को अब दुनिया के बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। माघ मेला 2026 में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आने की उम्मीद है। सरकार सुविधाएं बढ़ा रही है ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न। निरुद्धाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हत्या कराने का झूठा आरोप लगाया गया है। वृंदावन कोतवाली पहुंचकर उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। किसान परिवार के बेटे शांतनु ने ईमा की पासिंग आउट परेड के साथ सेना में अफसर बनकर परिवार का नाम रोशन किया। उनकी 87 साल की दादी का सपना पूरा हुआ। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। अचानक हजारों लोगों के बिजली बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं। लोगों को डर है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो ओटीएस योजना का फायदा भी छिन सकता है। उपभोक्ता विभाग से शिकायत कर रहे हैं लेकिन समाधान में देरी हो रही। रामपुर में भाजपा मंडल महामंत्री का परिवार सड़क हादसे में घायल हो गया। खाटू श्याम दर्शन के लिए जाते समय उनकी गाड़ी को दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण बैंक में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोर मंदिर की दान पेटी और चांदी का मुकुट भी ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इंडन नदी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पानी इतना गंदा हो गया है कि ऑक्सीजन लेवल 0 तक पहुंच गया। एनजीटी ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। यूपी में मौसम ने फिर करवट ली है। घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। खासकर सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई। में बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीज का HIV टेस्ट गलत तरीके से नेगेटिव बता दिया गया जबकि वह पॉजिटिव था। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगे। PSC को लेकर छात्रों ने 15 दिसंबर को आंदोलन की तैयारी की है। सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है और मांगों से जुड़ा QR कोड भी जारी किया गया है। छात्र अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। PSC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। छात्र परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग पर अड़े हुए हैं। गांवों में अब लोगों की खरीदारी बढ़ने लगी है। बाइक, मोबाइल और फ्रिज जैसी चीजें ज्यादा खरीदी जा रही हैं। इससे साफ है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई कुछ हद तक कम हुई है। ललित
पुर में एक शख्स 3 साल तक फर्जी डॉक्टर बनकर इलाज करता रहा। उसने अमेरिका की डिग्री होने का दावा किया था, जबकि वह इंजीनियर निकला। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बांके बिहारी मंदिर में पहली बार ठाकुर जी को बाल भोग नहीं लगाया गया। सेवायतों का कहना है कि यह परंपरा पहले कभी नहीं टूटी थी। इस घटना से भक्तों में नाराजगी और चिंता दोनों देखने को मिली। मुख्यमंत्री मोहन यादव यूपी दौरे पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके शेड्यूल में धार्मिक दर्शन, राजनीतिक बैठकें और प्रशासनिक मुलाकातें शामिल हैं। यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने गई टीम और लोगों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। कार्रवाई के दौरान करीब 70 पक्के निर्माण ढा दिए गए। प्रशासन का कहना है कि ये अवैध थे, जबकि स्थानीय लोग कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला मिशन 2027 को ध्यान में रखकर किया जाएगा, इसलिए संगठन में काफी हलचल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। पार्टी के अंदर खाने में उनके समर्थन की बातें तेज हैं। संगठन और सरकार दोनों में संतुलन बनाने की रणनीति के तहत उनका नाम आगे बढ़ाया गया। कई लोग जानना चाहते हैं कि पंकज चौधरी कौन है। बताया जा रहा है कि वे संगठन में लंबा अनुभव रखते हैं और उनकी कंपनी घरेलू उपयोग का तेल बेचती है। उनकी नेटवर्थ और राजनीतिक पकड़ को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चल रहा है। वे पश्चिम यूपी में मजबूत पकड़ रखते हैं। पार्टी नेतृत्व अलग अलग समीकरणों को देखकर फैसला ले सकता है, इसलिए आखिरी समय तक सस्पेंस बना हुआ है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को नई जिम्मेदारी मिली है। यूपी में 67 आईएएस अफसरों को प्रमोशन दिया गया है, जिनमें से 4 प्रमुख सचिव बने हैं। प्रशासनिक स्तर पर इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे नीति और कामकाज पर असर पड़ेगा। मथुरा के 12 गांव पुलिस के रडार पर हैं, जिन्हें यूपी का जामताड़ा कहा जा रहा है। आरोप है कि यहां से साइबर ठगी का नेटवर्क चल रहा है। पुलिस शादी, ब्याह और लग्जरी गाड़ियों की जांच के जरिए ठगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलने पहुंचे एक युवक के कई राज खुले हैं। उसके पास 2 आधार कार्ड और फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले हैं। जांच में सामने आया कि वह खुद को बड़ा अफसर बताकर लोगों को प्रभावित करता था। यूपी में फर्जी आईएएस अफसर का मामला सामने आया है, जिसके किस्से सुनकर लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि उसका नेटवर्क 4 राज्यों में फैला था। उसने खुद को अफसर बताकर लोगों को डराया और फायदा उठाया। जौनपुर में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई। सुबह सुबह सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। लोगों को काफी परेशानी हुई और हादसों का खतरा भी बना रहा, जिससे प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। पूरे यूपी में ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 32 जिलों में अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता बहुत कम रहने की चेतावनी दी गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। गोरखपुर से आगरा तक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में शून्य दृश्यता भी हो सकती है। लोगों को जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। योगी सरकार की जो मुफ्त आवासीय योजना और मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग है, उसे अब एक मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार कह रही है कि कई बच्चों को इससे बेहतर तैयारी का मौका मिला है और गरीब परिवारों को आवास का भरोसा भी मजबूत हुआ है, जिससे लोगों में योजना को लेकर भरोसा बढ़ा है। योगी मॉडल की एक और चर्चा चल रही है, जहां अटल आवासीय विद्यालयों में हुए बदलाव को काफी सराहा जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ाई और सुविधाएं काफी बेहतर हुई हैं और बच्चे अब आधुनिक तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं। पीएम योगी ने माघ मेला 2026 का लोगो जारी कर दिया है। सरकार इस बार आयोजन को और भव्य करने की तैयारी में है। अधिकारी लगातार इलाहाबाद में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। सरकार चाहती है कि देश विदेश से आने वाले डाला श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो और आयोजन यादगार बने। उत्तर प्रदेश को जल्द ही पहला ग्रीन एयरपोर्ट मिलने वाला है। इसमें सौर ऊर्जा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ईवी चार्जिंग जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार इसे पर्यावरण के हिसाब से एक मॉडल प्रोजेक्ट बना रही है, ताकि आने वाले समय में बाकी जगह भी ऐसे एयरपोर्ट तैयार किए जा सकें और कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। अब में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जानकारी जारी हुई है। बच्चे अब जान पाएंगे कि कब से कब तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। सर्दी का भी असर बढ़ रहा है, तो छुट्टियों की लिस्ट का असर परिवारों पर भी पड़ेगा, क्योंकि सब अपने हिसाब से त्योहार और बाहर जाने का प्लान बना पाएंगे।
प्रियंका गांधी के मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर आने की चर्चा है। दिल्ली में उन्होंने पदाधिकारियों से मीटिंग की है और माना जा रहा है कि यूपी में माहौल बनाना शुरू हो चुका है। अगर वो मंदिर आती हैं तो मीडिया कवरेज और राजनीतिक हलचल दोनों बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो सकती है। सर की समय सीमा 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बढ़ा दी गई है। आयोग का कहना है कि सिस्टम में अपडेट की दिक्कतों और फॉर्म भरने की धीमी प्रक्रिया को देखते हुए ये कदम जरूरी था। अब बाकी राज्यों में भी लोगों को सही से समय मिल सकेगा और चुनाव प्रक्रिया सुचारू ढंग से चलेगी। यूपी रोडवेज में महिला परिचालक के पदों के लिए आवेदन बहुत कम आए हैं। प्रयागराज में 200 पद खाली हैं, लेकिन सिर्फ 76 ने आवेदन दिया है। इससे विभाग को परेशानी हो रही है, क्योंकि महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य अधूरा रह सकता है और बस संचालन पर भी असर पड़ सकता है। यूपी में जल्द ही बड़ा युवा आंदोलन देखने को मिल सकता है। 15 दिसंबर से युवा हल्ला बोल करने की तैयारी में हैं और अखिलेश यादव ने भी समर्थन दे दिया है। रोजगार और भर्ती जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है, जिसकी वजह से काफी भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। CRS पोर्टल में खराबी के कारण कई जगह जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। इससे लोगों को अस्पताल, स्कूल और सरकारी कामों में दिक्कत हो रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि सिस्टम ठीक होने के बाद बैकलॉग तेजी से पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में स्कूल खोलने को लेकर नया नियम आ गया है। अब बिना जिला पंचायत से मानचित्र की स्वीकृति के स्कूलों को मान्यता नहीं मिलेगी। इससे फर्जी और छोटे छोटे असुरक्षित भवनों में स्कूल चलाने वालों पर लगाम लगेगी, लेकिन कई नए स्कूल खोलने वालों के लिए ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। योगी सरकार ने सभी डायोस को नए निर्देश दिए हैं। शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की सुरक्षा और पढ़ाई की गुणवत्ता पर सख्ती बरतने को कहा गया है। सरकार चाहती है कि स्कूलों में अव्यवस्था खत्म हो और बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सकें। जिलों में निरीक्षण भी बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को इनोवेशन हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। AI, ब्लॉकचेन और मेडिटेक सहित 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई है। इससे युवाओं को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा और उद्योगों में भी रोजगार बढ़ेगा। इसे यूपी की तकनीकी छवि को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। सुबह ठंड और कोहरे ने लोगों को परेशान कर दिया है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है और दफ्तर जाने वाले लोग ठिठुरते हुए निकल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन तक ठंड और बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है और सुबह सुबह ज्यादा जल्दी निकलने से बचना चाहिए। इंडिगो के एक विमान में हंगामा हो गया। एक यात्री बार बार सीट से उठ रहा था और जब क्रू ने रोका तो वो तोड़फोड़ करने लगा। इससे बाकी यात्रियों में डर फैल गया। बाद में सुरक्षा टीम ने उसे संभाला। एयरलाइन ऐसे यात्रियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। शिक्षक MLC चुनाव को लेकर दावे और आपत्तियां 16 तारीख तक लिए जाएंगे। कई शिक्षक अपने नाम और विवरण को लेकर फॉर्म ठीक करा रहे हैं। आयोग चाहता है कि सूची बिल्कुल साफ सुथरी बने ताकि आगे मतदान में कोई विवाद न आए और चुनाव ठीक से पूरा किया जा सके। अखिलेश यादव के 40-50 हजार वाले बयान पर राजनीति गर्म है। कांग्रेस के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि ये बात सही है और युवाओं को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ विरोधी दल इसे चुनावी लालच बता रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर खूब बहस चल रही है और युवाओं की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। कफ सिरप में कोडीन मिलने के मामले में NDPS और BNS के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस कह रही है कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है और ऐसे मामलों में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जांच में पता चला है कि यह सिरप गलत तरीके से सप्लाई हो रहा था, जिस पर अब कड़ी कार्रवाई चल रही है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में मासिक धर्म अवकाश को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि महिलाओं को इस दौरान आराम का अधिकार मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर बहस बढ़ सकती है, क्योंकि देश में अभी तक इसे लेकर कोई एक समान नीति नहीं है और महिलाओं की परेशानी को समझने की जरूरत है। लखनऊ में STF ने झारखंड से लाई जा रही अफीम की खेप पकड़ी है। 2.131 किलो अफीम बरामद हुई है और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि तस्करों का नेटवर्क बड़ा है और अब उसके बाकी सदस्यों पर भी नजर रखी जा रही है। यूपी में नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 48 घंटे में तापमान काफी गिर सकता है। कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और बच्चों, बुजुर्गों को खास ध्यान रखने की जरूरत बताई जा रही है।